इस जगत में जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी उपाय देने वाले लोग हैं, उन सब के पास जितने भी लोग आते हैं वो राहु की दशा में या राहु की अंतरदशा में अवश्य आते हैं। ज्यादा अध्यात्म भी देगा क्योंकि केतु अध्यात्म त्रिकोण में है और जहां उसको गो गेटर बनना है, जहां उसको वो अप्रोच चाहिए, वो अप्रोच उसको राहु देगा। तो ये राहु की बेस्ट पोजीशंस कही गई है। तो आपको बहुत प्रोग्रेस दे देगा, आपको सीईओ बना देगा, आपको मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर कुछ भी बना देगा रातों रात, क्योंकि अगर उसकी अच्छी पोजीशन है, दशा भी राहु की मिल गई, तो डेफिनेटली इट विल मेक यू अ बिग टाइम सक्सेस। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा वो सक्सेस जो है वो रियल है कि वो सिर्फ एक छलावा है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। राहु को ना बड़ा अनकन्वेंशनल प्लैनेट माना गया है। लोग इसे छाया ग्रह भी कहते हैं। लोग मानते हैं बड़ा मिस्टीरियस सा प्लैनेट है। और राहु केतु की जो पोजीशन है, जनरली लोग उससे ना डराते हैं कि तो परेशान कर सकता है, केतु आपको डिटैच कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो राहु को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, राहु को वो मानते हैं कि बहुत कुछ दे सकता है, आपको अध्यात्म भी दे सकता है, भक्ति भी दे सकता है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। तो आज के पॉडकास्ट में हम राहु से बात कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी, स्पीकिंग ट्री के लिए भी, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी तक वो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस देते आए हैं, लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में गहनता से ज्ञान देते आए हैं। लेकिन पहली बार है कि वो किसी पॉडकास्ट में शामिल होकर सवालों के जवाब देंगे। तो हमने सोचा कि आज राहु से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये पूरी मीडिया जो है ना, ये पूरा कैमरा, ये पूरा सोशल मीडिया सब राहु से संचालित होता है। तो राहु की ही बात करेंगे आज। बहुत ही खास मेहमान, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड कोच जुड़ रहे हैं मेरे साथ, राहुल कौशिक सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्पीकिंग ट्री पर। जय श्री राम। सर, राहु को बड़ा ही मिस्टीरियस सा प्लैनेट माना जाता है। छाया ग्रह की कैटेगरी में आते हैं राहु और केतु। और जब भी हम राहु की बात करते हैं तो अक्सर लोग दो ही सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं कि अरे राहु बहुत अच्छा है, तुम तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे। अरे राहु तो बहुत ख़राब है, अरे तुम्हारा तो मतलब इतने साल तो गए, नौकरी छूट जाएगी, करियर छुड़वा देगा राहु। तो राहु क्या बस ये दो ही चीज़ें हैं या राहु इससे भी ज़्यादा कुछ अलग है? देखिए, चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं। तो जो मून की नोड्स हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, उन्हीं को हम राहु और केतु कहते हैं। तो अगर इसको बहुत बारीकी से समझा जाए तो राहु केतु कुछ नहीं है, हमारे मन की ही एक स्थिति है। जब हमारा मन बहिर्मुखी होता है, यानी कि इस जगत को हम बाहरी रूप में देखते हैं, यानी कि मन को जब हम बाहरी जगत में लगा देते हैं, भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको देखूं ये क्या कर रहा है, तो मन वहां राहु के तरीके से कार्य करने लगता है। इसलिए राहु एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, वो सब चीजें ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व आप कब कर सकते हो? जब आप बाहिर्मुखी हो, जब आप बाहर से चीजों को देख रहे हो, वो कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। और केतु उसके कैसे है? केतु का अगर मैथमेटिकल आप रिप्रेजेंटेशन देखो, ठीक उसके 180 डिग्री अपार्ट है, ठीक सामने मिलेंगे। तो वो अंतर्मुखी होने वाला ग्रह, वो आपको अंदर लेके जाता है। जैसे हम कहते हैं ना यार, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर झांक के मैं देखूं कि ये जगत जो मैं देख रहा हूं ये सही है, या मेरे अपने अंदर झांक के मुझे अपने सत्यता का भाव हो रहा है। इसलिए मुक्ति का कारक किसको माना है? केतु को। और मुक्ति के सामने कौन है? राहु। बंधन। इसलिए राहु केतु कौन है? ये मुक्ति और बंधन है। राहु आपका बंधन है, केतु आपकी मुक्ति है। इसलिए राहु वो है जो आपको हर किसी तरीके से चाहिए, आपकी डीपेस्ट डिजायर है। और केतु वो है जो आपको कभी चाहिए ही नहीं, डिटैच। इसलिए ये दोनों प्लैनेट्स जो है ना, ये हमारे जीवन में उस फुटबॉल ग्राउंड की तरह है जहां पे 2 गोल पोस्ट लगे हुए हैं और बीच में बाकी प्लैनेट्स जो है प्लेयर बन के खेले जा रहे हैं। लेकिन जाना कहीं ना कहीं हमने एक ही तरफ है, या तो हम भौतिकता की तरफ जाएंगे या हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे, या तो हम चीजों से बंधेंगे या हम चीजों से मुक्त होंगे। अब बात यह है कि राहु खराब है
कि अच्छा है। प्रश्न वही उठेगा कि राहु के बारे में इतनी बात क्यों होती है। जैसा मैंने बताया कि लगभग हर व्यक्ति, सिर्फ एक संत रूपी व्यक्ति को अगर छोड़ दें, आध्यात्मिक व्यक्ति को छोड़ दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंतर्मुखी होना जानते हैं या स्वयं को एक अंतर्मुखी अवस्था में रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जगत है वो सारा बहिर्मुखी तो है, वो सब देख ही तो रहा है, ऑब्जर्व ही तो कर रहा है। तो ये सब किसका प्रभाव है? राहु का प्रभाव है। और अगर इस जगत की हम बात करें तो इस जगत में यदि किसी को कोई प्राप्ति करनी है, उसे चाहिए कि भाई मुझे इस टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, तो उस टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसके अंदर कोई पैशन तो हो, कोई डिजायर तो हो। वो जब डिजायर होगी तभी तो उसके लिए आगे कार्य करेगा। तो वो डिजायर आपके अंदर कौन डालेगा? वो डिजायर आपके अंदर राहु डालेगा। इसलिए राहु जो है वो कोई खराब या अच्छा प्लेनेट नहीं है, वो ठीक वैसा ही है जैसा कार्य उससे करवाया जाता है या जैसा कार्य वो आपसे करवाता है। इसलिए राहु हमारी डीपेस्ट डिजायर है, हमारी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करने की चेष्टा है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको बोल दिया कि भाई देखो आप इससे आगे नहीं जा पाओगे, इससे आगे खतरा है। वो कह रहा है नहीं, मैं तो इसके आगे भी जाके एक्सप्लोर करूंगा। तो राहु वो प्लेनेट है जो बाउंड्रीज को तोड़कर चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, अनकन्वेंशनल चीजें। इसलिए अनकन्वेंशनल थिंकिंग को, अनकन्वेंशनल पैटर्न को भी राहु ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक सो कॉल्ड योग होता है ज्योतिष में, जिसको हम सब लोग कहते हैं गुरु चंडाल योग। जब बृहस्पति और राहु इकट्ठे होते हैं तो हम उसको गुरु चंडाल योग बोल देते हैं। लेकिन अगेन एज आई सेड, बृहस्पति इज ज्ञान, राहु इज अनकन्वेंशनल अप्रोच या अनकन्वेंशनल थिंकिंग। तो जुपिटर एंड राहु जब एक साथ में होंगे तो ये व्यक्ति को एक अनकन्वेंशनल तरीका प्रदान करेंगे चीजों को देखने का, एक अनकन्वेंशनल ज्ञान देंगे। वो वैसा नहीं होगा ठीक जैसा रटा रटाया होता है, वो अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। बृहस्पति केतु क्या करेगा? जैसे मैंने कहा केतु क्या, केतु अंतर्मुखी है। बृहस्पति केतु को जो दोगे वो कहेगा चलो रख लो रख लो। बृहस्पति राहु कहेगा नहीं, मैं देखूंगा, समझूंगा, और अगर मुझे कोई अप्रोच आगे जाके देखने की लगेगी, मुझे लगेगा ना छठा घर सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, छठे घर में और भी कुछ है, तो बृहस्पति राहु वहां भी जाएगा, वो उस बाउंड्री को ब्रेक करके भी जाएगा। तो राहु इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, बट व्हेन इट कम्स टू इनर सेल्फ, अध्यात्म की बात करें, इनर कोर की बात करें, तो वहां आपको राहु की नहीं, वहां आपको केतु की आवश्यकता पड़ती है। और क्योंकि जैसा हमें कहा गया है कि हर ईविल का जो रूट कोज है, हर बुराई का जो रूट कोज है, वो कहीं ना कहीं हमारी डिजायर है। इसलिए हम राहु को खराब कह देते हैं, क्योंकि डिजायर हमारी उत्पत्ति, जो डीपेस्ट डिजायर है वो राहु जनरेट करेगा। अब जब वो जनरेट करेगा तो हमसे कुछ गलतियां भी होंगी, हम भ्रमित भी होंगे। इसलिए हमें भ्रमित करने का कार्य जो है वो भी राहु ही करता है, इसलिए राहु को खराब माना गया है। तो सर अगर किसी को जानना है कि उनकी कुंडली में राहु की जो पोजीशनिंग है वो शुभ है या अशुभ है, अच्छी है या बुरी है, तो वो क्या राशि वाइज होता है या किस घर में बैठा है, किस घर की, उस घर में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ भी रही है या नहीं, ये किन पॉइंटर्स पे मेनली डिपेंड होता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। यहाँ पे मैं बहुत एक बेसिक तरीके से बताऊंगा, बहुत बेसिक। हालांकि हम सिर्फ इस बेसिस पे नहीं वो कर सकते, लेकिन एक ये पॉइंटर है जिससे आप बहुत इजीली समझ पाए कि मेरा राहु और केतु कुंडली में कैसा है। हमारी कुंडली में 12 घर है जी। अब ये 12 घर जो है, इनमें 4 त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम और मोक्ष। अब राहु क्या है? राहु एक गो गेटर है, इसको बहिर्मुखी होना पसंद है। अब मुझे आप बताइए, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो अध्यात्म व्यक्ति बहिर्मुखी होके ज्यादा अच्छा जानेगा या अंतर्मुखी होके ज्यादा अच्छा जानेगा? अंतर्मुखी होके ज्यादा जानेगा। तो अंतर्मुखी आपको कौन करवाता है? वो केतु करवाता है। और जब अध्यात्म की हमने बात की तो कौन सा त्रिकोण हमारे नजर में आया? मोक्ष त्रिकोण, 4 8 12। तो 4 8 12 में जब केतु होगा, 4 में 8 में 12 में जब केतु होगा तो राहु कहाँ होगा? राहु दूसरे में होगा, ठीक है भाई, दूसरे घर में राहु होगा तो केतु 8 होगा।
और केतु जब 12 है तो राहु कहाँ होगा, छठे होगा। और केतु जब 4 है तो राहु कहाँ होगा, 10 होगा। 10 होगा। तो जब दूसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर में राहु होगा तो 4, 8, 12 में केतु होगा, तो ये व्यक्ति को ज्यादा अध्यात्म भी देगा, क्योंकि केतु अध्यात्म त्रिकोण में है। और जहां उसको गो गेटर बनना है, जहां उसको वो अप्रोच चाहिए, वो अप्रोच उसको राहु देगा। तो ये राहु की बेस्ट पोजीशंस कही गई हैं, 2, 6, 10 और केतु की 4, 8, 12। ये अच्छी पोजीशंस है। यहाँ पे व्यक्ति वहां अंतर्मुखी हो रहा है जहां उसको अंतर्मुखी होना है, और जहां उसको बहिर्मुखी होना है वहां वो बाहिर्मुखी है। अब आ जाते हैं दूसरे त्रिकोण पे। ठीक है। दूसरा त्रिकोण कौन सा है, 1, 5, 9, जो हमें धर्म बता रहा है, राइचियसनेस बता रहा है। तो धर्म किस बात से आता है, धर्म आता है कुछ रूल्स से। हम जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी लेके चलते हैं वो किस उससे लेके चलते हैं कि हमारे कुछ रूल्स हैं, ये हमारे पिता हैं, इनका आदर करना है, ये हमारी माता हैं, इनके साथ में ऐसा व्यवहार करना है, ये हमारे गुरु हैं, इनसे ऐसे। तो हमारे कुछ रूल्स बन गए, कुछ रेगुलेशन बन गए, वो हमारे एक आइडेंटिटी बन गई जिसको हमने रिलीजन नाम दे दिया। अब वहां पर राहु अगर बैठ गया, राहु अगर बैठ गया 1 में, 5 में, 9 में, तो राहु क्या कहेगा, अरे यार इंसान तो मेरा भाई भी है, इंसान तो मेरे पिताजी भी हैं, तो मैं पिताजी से भी भाई वाला व्यवहार क्यों नहीं करता। तो ब्रो ब्रो करके बात करने लगेगा। तो हो सकता है ब्रो करके बात करे, समझ गए। तो वो राइचियसनेस जो है, वो राइचियसनेस, और इसलिए अब केतु अगर वहां होगा 1, 5, 9 में, तो केतु क्या सोचता विचारता नहीं है ना ज्यादा। तो जब केतु लगन में हुआ, पंचम में हुआ, नवम में हुआ, तो पिताजी कहेंगे गुरुजी को प्रणाम करो। अब केतु कहेगा ठीक है जी मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों, उस पर कोई सोच विचार नहीं है ना। उसको तो कहा है कि भाई आपको ये धर्म की ये चीज फॉलो करनी है, तो वो करेगा। तो जब 1, 5, 9 में केतु होता है तो राहु कहाँ कहाँ होगा, 1 में जब केतु हुआ तो राहु होगा सप्तम में, हाँ। यानी कि काम त्रिकोण में, यानी कि डिजायर्स वाले त्रिकोण में। जब केतु पंचम होगा तो राहु कहाँ होगा, 11 में होगा। 11 में होगा, हाँ। और केतु जब 9 में होगा तो राहु कहाँ होगा, तीसरे घर में। इसलिए राहु की अच्छी पोजीशंस सेकंड कहाँ आ गई, तीसरे घर में आ गई। 7th में भी राहु अच्छा है, 11th में भी अच्छा है। 7th में हालांकि वो कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपको अवश्य देगा, दे सकता है, अनटिल एंड अनलेस आपके मैरिज में कुछ अनऑर्थोडॉक्सी ना हो। क्योंकि 7th हाउस में राहु क्या है, कई बार आपको लव मैरिज दे देता है, कई बार आपको एक अनऑर्थोडॉक्स पार्टनर दे देता है। जैसे मैंने कहा ना, अनकन्वेंशनल है राहु, तो हो सकता है आपका फॉरेनर से विवाह करा दे, आप हिंदू हैं तो मुस्लिम से विवाह करा दे, मुस्लिम है तो क्रिश्चियन से करा दे, ऐसा भी वो करा सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 6 पोजीशंस ऐसी हैं राहु की जिनको इन जनरल आप अच्छा कह सकते हैं कि 2, 6, 10 और 3, 7, 11। क्योंकि यहाँ पे राहु वहां होगा जिस प्रकार के कार्य वो करना चाहता है। अब आपने मान लो राहु को बिठा दिया 12वें घर में। अब 12वां घर तो है मुक्ति का। अब राहु बैठ गया 12वें घर में, और वो बेचारा डिजायर कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। अब कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये डिजायर हो, मुझे तो मुक्त होना है, लेकिन मुक्ति की डिजायर करना भी एक डिजायर ही है। अगर कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है कि भाई मुझे तो मुक्त होना है, अभी भी वो बंधन में ही है, क्योंकि अभी भी वो इच्छा रख रहा है। मुक्त होने का अर्थ ही यह है कि इच्छाओं का समाप्त हो जाना, फिर वो चाहे इच्छा मुक्ति की क्यों ना हो। इसलिए 4थे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जब राहु होता है तो व्यक्ति अध्यात्म को इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि उसको अंतर्मुखी होने में बहुत समस्याएं आती है। वो अपने अंदर नहीं झांक पाता, वो बाहरी रूप से इतना जकड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ये प्रॉब्लम तो बेसिकली सारा जो सार है वो इसी बात पे है कि जब राहु उन घरों में होता है जहां पर एक डिजायर का होना अच्छा है। आप समझिए, धर्म के अंदर डिजायर का कोई काम नहीं है, धर्म तो ग्रहण करने वाली चीज है। अध्यात्म के अंदर डिजायर कैसा, डिजायर का खत्म होना ही आदमी को अध्यात्म के पथ पे लेके जाता है। तो यहाँ पर राहु नेगेटिव हो जाता है। और ये पोजीशंस आपको दोनों कुंडली में देखनी है, लगन में भी देखनी है, नवांश में भी देखनी है। अगर दोनों कुंडलियों में आपके राहु केतु इन पोजीशंस पे है तो जनरली आप ये कह सकते हो आपके राहु केतु बहुत वेल प्लेस्ड है।
आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी वो ज़्यादा चिंता करने की मेरा राहु खराब है। राहु ठीक वहीं है जहाँ उसको होना चाहिए। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी कुंडली में ऐसी लेके आया हो जिसमें राहु है और जिसमें राहु नहीं है। राहु सबको मिला है, तो इसको ऐसे देखना है। और सर कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि राहु एक दिन राहु की जब आपकी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपका राहु तो इतना अच्छा बैठा है कि आप चाहे कुछ ना भी करो, घर में ही हो, आप हाउसवाइफ ही हो, लेकिन आप बाहर निकल के इतनी बड़ी आदमी बन जाओगी कि राहु आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। ये होता है, ये प्रैक्टिकल है क्या? देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को इतना समय हो गया ज्योतिष में, मैं ये भी नहीं जानता और खुद को ये कह देना कि मेरे को ज्योतिष बहुत अच्छे से आता है ये भी गलत होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ज्योतिषी होगा जो राहु केतु को पूर्ण रूप से समझ पाए। क्योंकि राहु केतु को समझ लेना एक मन की स्थिति को पूर्ण रूप से समझ लेना है। ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, परमात्मा के सिवा मन को काबू करने का दूसरा तो कोई वो नहीं है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं राहु केतु को पूर्ण रूप से जान लिया तो समझो परमात्मा है, वो आदमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात एक और है कि राहु क्या है, राहु एक इल्यूजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। राहु एक भ्रम है, भ्रम। जैसे राहु जादूगरी भी है। राहु क्या फोग है, आपने देखा धुंध में कुछ दिखाई देता है क्या? धुंध में नहीं दिखता ना। धुंध में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको टॉर्च मारनी पड़ती है, बहुत स्ट्रांग लाइट चाहिए, तब आपको दिख पाएगा सामने कौन है। ऐसे ही राहु में आदमी तरक्की करता है, डेफिनेटली राहु आदमी को बहुत अच्छी तरक्की देता है, लेकिन कभी सोच के देखिएगा, इस बात को समझने के लिए पहले तो आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए। अब जैसे हम कहते हैं किसी का शुक्र राहु एक साथ है, तो शुक्र राहु बहुत धन देता है व्यक्ति, बहुत एक्सेसिव पैसा देता है शुक्र राहु, खासकर लगन में, नवांश में, दोनों में हो जाए, ट्राइन में हो जाए, एक दूसरे के त्रिकोण में हो जाए, अच्छा पैसा देगा, एनॉर्मस वेल्थ। लेकिन जानते हो वेल्थ कैसी होती है? मैं बताता हूँ। वेल्थ ऐसी होती है कि सपोज किसी ने कोई प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी कितने की है, इतने करोड़ की है, इतने CR की है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे क्या लिटिगेशन है। वो जो प्रॉपर्टी है वो ली है, वो क्या है, उस पे ये हो गया है। शुक्र राहु जानते हो कैसा पैसा है? इतना बड़ा पैसा है कि लगता तो ये है ये इस जगत का सबसे धनी व्यक्ति है, लेकिन जब उसे उस पैसे की आवश्यकता होगी, जब उस व्यक्ति को वास्तव में उस पैसे की आवश्यकता होगी, वो पैसा उसके काम नहीं आएगा। ये है राहु। इसलिए राहु को समझने के लिए, इसलिए राहु क्या, राहु वर्ल्डली तो आपको बहुत प्रोग्रेस दे देगा, आपको CEO बना देगा, आपको मल्टी मिलियनेयर, बिलियनेयर, कुछ भी बना देगा रातों रात, क्योंकि अगर उसकी अच्छी पोजीशन है, दशा भी राहु की मिल गई, तो डेफिनेटली इट विल मेक यू अ बिग टाइम सक्सेस। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा वो सक्सेस जो है वो रियल है कि वो सिर्फ एक छलावा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राहु विच नोबडी नोज। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस जगत में जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी उपाय देने वाले लोग हैं, उन सब के पास जितने भी लोग आते हैं वो राहु की दशा में या राहु की अंतरदशा में अवश्य आते हैं। क्यों? क्योंकि राहु को भ्रम का कारक माना, इल्यूजन है राहु, इल्यूजन है। जब इंसान भ्रमित होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो वो निर्णय ही नहीं ले पाएगा। और ये एक क्लासिक डिक्टम है कि कोई भी ग्रह अपने कारक तत्वों को, अपने सिग्निफिकेशंस को सबसे ज्यादा कब सिग्निफाई करता है? जब सिग्निफाई करता है जब उसकी अंतरदशा आती है। यानी कि किसी भी ग्रह की जब अंतरदशा आएगी तो वो आपके कुंडली में किस भाव का स्वामी है वो तो बाद में काम करेगा, लेकिन वो अपने कारक तत्वों को पहले काम करवाना शुरू कर देगा। इसलिए राहु की अंतरदशा में आप लोगों को विदेश जाते हुए देखोगे, राहु की अंतरदशा में आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करते देखोगे, राहु की दशा में आप उनको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एंटर करते देखोगे, लेकिन राहु की महादशा में ही आप लोगों को सबसे परेशान भी देखोगे। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अब इसको लोग थोड़ा अदरवाइज ले लेते हैं कि मैं सबके लिए ऐसा कर, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा, आपको ज्योतिष नहीं भी आता तब आप किसी की भी कुंडली निकालिए और देखिए कब कब किस महादशा में राहु की अंतरदशा आई है।
और आप उसको पॉइंट करके दे दीजिए इन टाइम पे आप परेशान रहे, वो कहेगा हाँ रहा हूं। क्योंकि परेशान क्यों रहा है? वो परेशान नहीं रहा, भ्रमित रहा है, वो इल्यूजन में रहा है, वो डर में रहा है। हम जब कहते हैं कि हमारी जो जीवन की 90% प्रॉब्लम्स वो होती हैं जब जो कभी होंगी ही नहीं। हम अपने जीवन में जिन चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं उनमें 90% वो चीजें होती हैं जो कभी होनी ही नहीं है लाइफ में, लेकिन फिर भी हम चिंतित हैं उनको लेकर। कल बच्चे को ये तो नहीं हो जाएगा, इसको ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे को कोई नौकरी से निकाल तो नहीं देगा। अननोन फियर, दैट इज राहु। दैट इज राहु। तभी थोड़ा लोग डरते हैं, तभी डरते हैं। और दैट इज वाई राहु, भाई राहु जो है अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। राहु को आप कुंडली से हटा दो, राहु की दशा को हटा दो, मैं कह रहा हूं कि 90% लोग यूं सोचने लगेंगे हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा कुंडली दिखाने। तो राहु की अंतरदशा में व्यक्ति को सबसे ज्यादा गाइडेंस सीकिंग कब उसको लगती है कि मुझे गाइडेंस चाहिए? राहु की दशा में लगती है। सबसे ज्यादा उपाय आदमी राहु की अंतरदशा में दशा में करता है, उसको लगता है मैं उपाय करूंगा ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर ग्रह के दो रूप हैं, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। केतु जो है वो अंदर आती ऊर्जा है जो अंदर आ रही है। इसलिए केतु के समय पर आदमी को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपकी केतु की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, आप एक कोने में बैठिए, आप जाप करना शुरू कर दीजिए, मंत्र जाप, और मेडिटेट कीजिए। क्योंकि केतु आपको क्या चाह रहा है? केतु चाह रहा है आप अंदर झांके, आप ऊर्जा को अंदर लेकर आए अपने। और राहु की जब अंतरदशा आ गई तो क्या करेगा राहु? राहु बाहर जाती ऊर्जा है। तो आपके फियर, आपके इल्यूजन्स, आपका जो डर जो आपके अंदर से आ रहा है, अब ये कैसे जाएगा? अब यदि आप शास्त्र को भी पढ़े तो शास्त्रों में भी साफ लिखा है कि राहु तीर्थ स्थान में डुबकी भी है। इसलिए आप देखोगे जब जब आदमी की राहु की अंतरदशा आती है, आदमी किसी ना किसी तीर्थ स्थान पे जाता है, गंगा स्नान करता है, संत महात्माओं से मिलता है। सबसे ज्यादा ये राहु की दशा में होता है। जिस ग्रह को हम ये कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ डिजायर का कारक है, ये अब इसके उस रूप की बात हो रही है जिस रूप के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए जब भी आपकी राहु की अंतरदशा आए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमारे गुरुजी भी कहते हैं और मैंने खुद इसको प्रत्यक्ष रूप से पाया है, जिस भी ग्रह की दशा में जैसे ही राहु की अंतरदशा आए, राहु का काम क्या है? इल्यूजन का। इल्यूजन क्या करता है? आपको भटकाता है, आदमी भटकता है, ऐसे घूमता रहता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे धर्म में हम जब भी किसी अपने तीर्थ पे जाते हैं तो हम घूमने का एक कार्य करते हैं। उस घूमने के कार्य को हम क्या कहते हैं? परिक्रमा या प्रदक्षिणा भी कई लोग बोलते हैं। तो सर्कम्बेशन जो होता है, परिक्रमा जो होती है, वो बेस्ट उपाय है राहु का। यदि कोई भी व्यक्ति राहु की अंतरदशा से जूझ रहा है, उसको राहु टेंशन दे रहा है, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, वहाँ पे एटलीस्ट 3 रातें जो है वहाँ रहो और वहाँ उस स्थान की परिक्रमा करो। आप आओगे तब तक आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वहाँ जाइए। और जैसा मैंने कहा कि 2 तरह के रूप होते हैं हर ग्रह का, तो ऐसा नहीं है कि राहु आपको भक्ति नहीं दे सकता, लेकिन राहु की भक्ति अलग है, केतु की भक्ति अलग है। केतु की भक्ति एक कोने में बैठ के मंत्र जाप की, और राहु की भक्ति कैसी है? हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। यानी कि एक व्यक्ति जब भजन कीर्तन में इन्वॉल्व है, वो गा रहा है, वो नाच रहा है, वो कीर्तन में वो एक्सप्रेस कर रही है, उसकी भक्ति उसको एक्सप्रेस कर रही है। इसलिए जब किसी का राहु अच्छा कार्य करता है तब वो धर्म युक्त वो कार्य करता है जो एक्सप्रेसिव कार्य हो, वो बैठ के एक जगह नहीं करता। इसलिए आपको राहु की अंतरदशा में लोग मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में परिक्रमा करेंगे, शिवलिंग को जल चढ़ाएंगे, शिवलिंग को जल अर्पित करेंगे, कहीं वृंदावन जैसी जगह जाएंगे, वहाँ पर परिक्रमा करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। मैं कहता हूँ अगर राहु की दशा में वास्तव में आपने कोई उपाय करना है तो आप ये उपाय कीजिए, आपको रिजल्ट आएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते और आप अपने अंदर से उस इल्यूजन को बढ़ा देते हो, उस डर को और शक्ति देते हो ये सब करने के बजाय, तो राहु जो है वो आपको इतना डिस्टर्ब कर देगा कि आप कोई ना कोई नेगेटिव डिसीजन जो है वो राहु की अंतरदशा में ले लोगे। और ये मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था कि बृहस्पति की महादशा में जब स्पेशली राहु की अंतरदशा आती है तो पर्सन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपका ज्ञान है, विजडम है जो आपने ग्रहण किया है।
और राहु क्या है? इल्यूजन। राहु इल्यूजन है। तो उस ज्ञान को राहु अब भ्रमित करने आ रहा है, उसके ऊपर जो है वो एक बादल बन के आ रहा है, यानी कि आदमी देख ही नहीं पाएगा क्या है सही है क्या गलत है। यदि वो राहु के कार्यों में रहा, सही रूप से रहा तो ठीक है, अन्यथा एक लेमन के लिए बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतर्दशा बहुत नेगेटिव होती है। और यदि राहु को और ढंग से आपने समझना हो तो आप उस श्लोक को पढ़िए जो कहता है अर्धकाय महावीर्यम, अर्धकाय महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। यानी कि हम उस राहु की उपासना कर रहे हैं जो महावीर है, जो इतना महावीर है कि सूर्य और चंद्रमा को भी ढक दे। तो आप सोचिए राहु कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन और देखिए उसको क्या बात बोली गई है, अर्धकाय महावीर्यम, क्योंकि काया आधी है, आधा आधा शरीर है राहु, लेकिन उसको अर्धकाय महावीर्यम क्यों बोला है? क्योंकि महावीर का मतलब क्या होता है? अगर हम इंग्लिश में पढ़ें व्हाट इज महावीर, महावीर इज समवन हु डज एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जिसके अंदर बहुत हीरोइक चीजें करने की एक वो, तो कौन कर सकता है? राहु कर सकता है। इसलिए जब सुप्रीम सैक्रिफाइसेस देने की बात आती है, जब राहु बहुत अच्छा हो, ये आदमी सुप्रीम सैक्रिफाइस देने से भी नहीं डरेगा, ये आगे खड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा हमारे आर्मी के अंदर जब कभी ऐसी बात आती है कि पूरी जो प्लेटून है उस पर दिक्कत आ रही है, तो एक आदमी आगे जाके खड़ा हो जाता, बोलता मैं देख लूंगा, तुम पीछे हो जाओ सारे। दैट इज राहु, अर्धकाय महावीर्यम। तो बहुत ही एक्सेप्शनल प्लैनेट है, लेकिन इसको इतना तोड़ मरोड़ के इस बेचारे को सिर्फ वहीं पर लाकर रख दिया गया कि भाई ये तो इल्यूजन है, ये तो डार्कनेस है, ये तो ये है। अगर आपको भक्ति देखनी है, भक्ति में पागल इंसान देखना है, तो राहु आपको ऐसी भक्ति दिखाएगा कि आप उसके आगे भी नमन कर दोगे कि भाई ऐसी भक्ति भी कोई कर सकता है। बिकॉज राहु जो अनकन्वेंशनल है, पागल है, ये हर चीज को पागलपन से करता है। अगर इसको कोई चीज प्राप्त करनी है, अगर इसको किसी पोजीशन पे जाना है, तो ये पागलपन से जाएगा। और जब ये भक्ति करेगा तो वो भक्ति भी पागलपन से ही करेगा, नॉर्मल भक्ति नहीं होगी। तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइड ऑफ राहु। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा है युतियों पे, कुछ ग्रहों के साथ राहु की युति पे बात कर लेते हैं। राहु जब सूर्य चंद्रमा के साथ आ जाता है, राहु सूर्य या राहु चंद्रमा या राहु मंगल सूर्य, करेक्ट। तो यहाँ तो सूर्य भी आग है, मंगल अग्रेशन है जी। और राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। हाँ। सूर्य के मित्र मंगल हैं। हाँ। तो ये क्या खराब युति होती है या ये भी केस टू केस डिपेंड करता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए जैसा हमने पहले कहा, राहु का इल्यूजन है, इल्यूजन। अब फेम का कारक ग्रह आप मुझे बताइए। सूर्य। सूर्य है, सूर्य फेम है, सूर्य आपकी अथॉरिटी भी है। तो जब किसी व्यक्ति को दुनिया जान रही है, दुनिया उसके आगे खड़ी है, कैमरे लेके उसकी पिक्चर्स क्लिक किए जा रही हैं, उसको फेम मिल रहा है, तो हम कहेंगे सूर्य बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। लेकिन अगर उसकी कुंडली में सूर्य राहु एक साथ बैठा है, तो मैंने शुरुआत में एक शब्द बोला था आपको कि राहु केतु के लिए दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है और उनको दिमाग में रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। केतु क्या है? मुक्ति। राहु क्या है? बंधन। अब बंधन बुरा नहीं है, अगर बंधन ईश्वर से हो जाए तो कैसा है? बहुत बढ़िया है। अगर हमें ईश्वरी बांध ले तो कैसा है? उससे अच्छा कोई बंधन नहीं हो सकता। हम तो कहें भाई ईश्वर हमें बांधे रखे, उससे अच्छा क्या है? लेकिन जब राहु किसी ग्रह के साथ नेगेटिवली एक्ट करता है, तो मान लो किसी के सूर्य राहु है और उसको फेम मिल गया, अब वो फेम क्या होगा? अब वो फेम उसका बंधन बन जाएगा। अब वो उस फेम के अंदर इतना इल्यूजन हो जाएगा, इल्यूजन समझते हैं क्योंकि भ्रमित करना है राहु ने, तो अब राहु उसके अंदर कैसा भ्रम डालेगा? तू नॉर्मल आदमी नहीं है, सब कुछ है, तू नॉर्मल आदमी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, तू ब्रह्म है। तो उसको इस तरीके की चीजें डाल देगा वो, तो उसको एक भ्रम हो जाएगा कि ये फेम तेरा है। जबकि राहु से यही समझ लेना है कि ये जो पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं, जो फेम है, सब छलावा है, इट इज ऑल भ्रम, नथिंग इज रियल। तो अगर वो व्यक्ति ये समझ ले तो सूर्य राहु ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। जितने भी लोग अननोन फियर से ग्रसित है वो मैक्सिमम चंद्र राहु युति वाले।
मैक्सिमम चंद्र राहु युति वाले, क्योंकि वो अपने आप ही कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहते, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं बस से जा रही हूँ, बस गिर तो नहीं जाएगी, ये मैं अभी सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ, पैर फिसल के मेरे चोट तो नहीं लग जाएगी। क्योंकि आपका बंधन यहाँ कौन बना हुआ है, वहां तो आपकी अथॉरिटी, आपका फेम, आपका बंधन था, यहाँ आपका बंधन आपका मन हो गया। तो आप मन को इतना आपने एक्टिव कर दिया है कि यहाँ अब इसका उपाय क्या है, यहाँ मनोनिग्रह ही इसका उपाय है। मनोनिग्रह मतलब मन को ही खत्म कर देना। अब मन को खत्म करने का उपाय क्या है? मन को खत्म करने के दो ही उपाय हैं, एक वैराग्य और दूसरा मन को किसी एक जगह स्थिर कर देना, चाहे जप के थ्रू चाहे मंत्र के थ्रू। इसलिए चंद्रमा राहु मानसिक रूप से व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। चंद्र राहु और चंद्र केतु दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे चंद्र राहु में आपको क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो साइकिक अटैक से आपको जूझता हुआ मिलेगा। जैसे पैनिक हो जाता ना एक आदमी, चंद्र केतु में पैनिक नहीं होगा, चंद्र केतु में डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इन दोनों का जो हार्म करने का तरीका है अलग है। तो राहु क्या करेगा? चंद्र के साथ ये करेगा। मंगल क्या करेगा? आप आज के समय में जितने भी बच्चों को हाइपर एक्टिव देखोगे, हाइपर एक्टिव मतलब एक सेकंड में यहाँ है, गुस्सा हद से ज्यादा है, एनर्जी हद से ज्यादा है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, मंगल गुस्सा भी है। अब राहु जुड़ गया उसके साथ और बढ़ा दिया। इसलिए ऐसे बच्चों को हम उपाय के रूप में क्या कहते हैं माँ बाप को, कि शुरू से इनको प्ले में डालो, स्पोर्ट्स में डालो, किसी ऐसे स्पोर्ट्स में डाल दो जहाँ पे इसका एग्रेशन निकले, लाइक टाइक्वांडो, जूडो, कराटे। तो वहाँ क्या होगा, वहीं अपने एग्रेशन को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लेगा। अन्यथा क्या होगा, सारी शिकायतें ये बच्चा घर में लेके आएगा। आज इसने स्कूल में उसको मारा है, आज उसको मारा है, आज उसको मारा है। सही डायरेक्शन में एनर्जी, सही डायरेक्शन में। ऐसे ही लेट से मरकरी राहु है, तो मरकरी क्या है? मरकरी आपका सोशल सर्कल है, वाणी है। तो यहाँ आपको कुछ भी बहुत सोच समझ कर, बिकॉज मैं हमेशा क्या कहता हूँ, राहु का एक ही उपाय है। अगर आपको राहु का उपाय समझना है तो हमेशा ये समझो, राहु चिंता नहीं, राहु चिंतन है। अगर आप इस शब्द को अपने अंदर डाल लोगे, चिंता नहीं चिंतन, तो कभी राहु आपको तंग नहीं करेगा। मरकरी राहु आपको क्या कह रहा है? मरकरी राहु ये कह रहा है कि वाणी की चिंता नहीं करनी है, क्या बोलूं, चिंतन करना है, फिर बोल दो, चिंतन कर लो यार, ये शब्द मुझे कहना, ये सेंटेंस मुझे कहना आवश्यक है, अगर है तो बोलूं, नहीं है तो ना बोलूं। तो इतना सा है। सूर्य राहु में क्या चिंतन करना है? यार ये सब कुछ रियल भी है, नहीं तो कल ऐसा तो नहीं कि मेरा फेम अगर गिरा तो ये कोई मुझे पहचाने भी ना। हाँ ऐसा ही होगा। तो जो आदमी पहले ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा चिंतन करके, उसको दिक्कत नहीं होगी। और जिसने ये मान लिया नहीं ये तो सब मेरे कारण है, उसको तकलीफ होनी है। तो राहु जिस भी ग्रह के साथ है, आदमी को सदैव इस चिंतन में रहना है कि ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये भ्रम हो सकता है। इसलिए उस भ्रम से दूर रहे। यही राहु का श्रेष्ठ उपाय है। अगर यही राहु बृहस्पति के साथ है तो आदमी के अंदर ज्ञान भरपूर होगा, उसमें प्यास भी होगी ज्ञान की, लेकिन उसको हमेशा चिंतन एक ही चीज का करना है, मैं ज्ञानी नहीं हूं, ये मुझे दिया है ईश्वर ने, जिसने दिया है वो ले भी सकता है, तो आदमी ज्ञानी बना रहेगा। अगर गलती से उसको ये लग गया कि बृहस्पति राहु में मैं ज्ञानी हूं, तो ज्ञान तो जाएगा, जो पहले भी कुछ अंदर होगा तो वो भी उसके साथ निकल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहु एक न्यूट्रल प्लैनेट है, आप जैसा व्यवहार करोगे वो आपको वैसा ही फल देगा। राहु ऑब्जर्वेंट प्लैनेट है। जिस भी ग्रह के साथ में राहु है, आप उस ग्रह को लेकर एक ऑब्जर्वर के रूप में रहोगी। ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये मुझे भ्रमित कर सकता है। तो मान लो बृहस्पति राहु है, आपको कभी लगने लगे ओहो मेरे को ज्योतिष आ गया, मैं तो 12 घरों को जान गया, मैं तो 9 ग्रहों को जान गया, अगले दिन ग्रह आपको ऐसी पिक्चर दिखाएगा आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता। तो बेटर है आप ये मान लो कुछ नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है, जब तक वो दे रहे हैं काम हो रहा है, जब वो लेंगे वो सूद समेत ले लेंगे। यू नीड नॉट टू बी कि ये मेरा है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, कर्ता के भाव से दूर हो जाओ।
कर्ता के भाव से दूर हो जाओ, आप सिंपली अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट मानो। हाँ, निमित्त मान लो, निमित्त मान लो। अगर आप ये मान लेते हैं और खासकर उस ग्रह से जुड़कर ये मान लेते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये ईश्वर करवा रहा है, मैं उसी का ही अंश हूं, वो जब तक करवा रहे हो रहा है, तो आपको राहु कभी तकलीफ नहीं देगा। राहु आदमी को मारता ही तब है जब राहु से जुड़े हुए ग्रह की वस्तु को व्यक्ति क्या मान लेता है, ये मेरा है। ओह। इसलिए हम जैसे कहते हैं, नाड़ी ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि जो सूर्य है वो मेल चाइल्ड है, एल्डेस्ट मेल चाइल्ड है। अब किसी का सूर्य राहु एक साथ है, नवांश में खासकर मैं बोलता हूँ ये चीज, सूर्य राहु किसी का साथ आ गया, लगन कुंडली में आ गया, तो आदमी क्या करेगा, उसको लगता है बेटा मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब आदमी बहुत मेरा मेरा करता है तो क्या होता है, वो मोह में आ जाता है, तो कहेगा मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब उसे ये नहीं पता कि वो इल्यूजन में जी रहा है कि ये मेरा बेटा है, कल को यही बेटे के कारण इसको आंसू आएंगे। चंद्र राहु है, फीमेल डॉटर, फर्स्ट फीमेल डॉटर चंद्र है, तो चंद्रमा राहु में मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कल को यही बच्ची तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। मैंने क्या बोला, राहु बंधन है, मुक्ति नहीं है। तो सर फिर ऐसे तो ये हो जाएगा कि हम मतलब कौन सी अप्रोच से फिर लाइफ को जिए? इसमें लाइफ जीने वाली कोई बात नहीं है ना, इसमें तो सिंपली हमें एक बात को समझना है। क्योंकि मैं तो सर जा नहीं सकती, बिना अध्यात्म के मैं नहीं जा सकती। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ज्योतिष किस लिए है? ज्योतिष कोई बाहरी उपाय के लिए बना, ज्योतिष भी तो अध्यात्म का ही एक मार्ग है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष, आप यकीन मानिएगा, ज्योतिष आध्यात्मिक साधना का ही एक पाथ है। इसको उपायों की उसमें ले जाकर हमने कहीं ना कहीं इसके साथ बहुत ज़्यादा न्याय नहीं किया है। इसके आध्यात्मिक स्वरूप को बिल्कुल दूर हटाकर कि जो होगा देखेगा, हमें तो सिर्फ इतना जानना है फॉरेन ट्रैवल कब होगा, पैसे कब आएंगे, प्रमोशन कब होगा, ये करके हमने क्या किया है? इसके साथ अन्याय तो किया है। ज्योतिष इसके लिए बना ही नहीं है। इसलिए राहु से डरना नहीं है, राहु का सिर्फ चिंतन करना है कि जब भी राहु दशा में आए, अंतरदशा में आए, तो हम ईश्वर की शरण में जाएं और ऐसी भक्ति करें जो एक्सप्रेसिव भक्ति हो। कीर्तन में जाएं, परिक्रमा करें, गंगा स्नान करें। मैं कहता हूं आपको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। आखिर में राहु हमसे क्या करवाना चाहता है, ये हमने सारे आपने बता दिया, आपने उपाय भी बता दिया। राहु से कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, कैसे राहु हमारे फेवर में आ सकता है? फेवर में आ सकता है, परफेक्ट। देखिए राहु क्या है, राहु अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल ग्रह है। जैसे कि सपोज करिए राहु किसी का पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव किस चीज का है? चित्त का है, कॉन्शियसनेस का है, बुद्धि का है। वहां कौन बैठ गया? राहु बैठ गया। अब एक जो हमारी इंटरप्रिटेशन है वो ये कहती है कि ये व्यक्ति बुद्धि से भ्रमित हो सकता है, और एक इंटरप्रिटेशन ये कह सकती है कि जब भी कुछ दिमाग किसी बारे में सोचने लगे तो उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सपोज करो मेरा जो राहु है पंचम भाव में है या गोचर कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे मन में कोई थॉट आ सकता है कि यार मेरे साथ में ये अप्रिय घटना तो घटित नहीं हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, उस घटना को वो दे रहा हूं, बल दे रहा हूं, सोच के, मैनिफेस्ट कर रहा हूं, सोच के। यह घटना का सोचना गलत नहीं है, वो तो आदमी सोचेगा ही, मन दिया है तो ऑब्वियसली थॉट्स आएंगे, लेकिन वहां पर रुककर मुझे चिंतन करना है क्या होगा अगर ऐसा हो गया, तो क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना, उसके बाद राहु आपको वो थॉट से डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मैं आपको बोल देता हूं। सिर्फ चिंतन करना है एक बार बैठ के। दूसरी बात, राहु के अपने कारक तत्व दिए गए। राहु को क्या कहा है? छाया ग्रह। छाया ग्रह, छाया मीन शैडो। आज की डेट में मुझे एक चीज बताइए कि जब हम अपना टेलीविजन सेट ऑन करते हैं, अपना मोबाइल ऑन करते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो हम वो व्यक्ति को देखते हैं, उसकी छाया को देखते हैं, छाया को देखते हैं, शैडो को देखते हैं। तो जितना भी शैडो रिलेटेड फील्ड है वो सब राहु का है। इसलिए यदि आपको राहु को काम पे लगाना है, इट मीन्स राहु आपका अच्छा है। अब आप मुझे बताइए, आप इस टाइम पे मीडिया क्षेत्र में है या नहीं है? हम इस टाइम मीडिया से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे?
तो मैं ये कहता हूँ, मुझे आपकी कुंडली नहीं पता, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका राहु का कनेक्शन कहीं ना कहीं 10th हाउस 6th हाउस से बन रहा होगा। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आप काम कौन सा कर रहे हैं, आप छाया क्षेत्र से जुड़ा कार्य कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का कनेक्शन, जैसे मेरा राहु जो है 10th हाउस में है। अब मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाने का माध्यम क्या है, ऑनलाइन माध्यम है। मैं यूट्यूब के सोशल मीडिया है, तो वहां पे मैं उसको यूज कर रहा हूँ। कैमरे के पीछे से पढ़ाते हैं, कैमरे के, करेक्ट। तो मेरे को जब कोई देखता है, मेरे को सुनता है, तो मेरे को नहीं सुन रहा है डायरेक्ट, छाया को सुन रहा है। दैट इज शैडोई रिलेटेड फील्ड। तो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू मीडिया, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट राहु। ये राहु का एक पॉजिटिव रूप है। सेकंड इज कि आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने जन्म स्थान पे कभी कामयाब नहीं होते, जन्म स्थान छोड़ के विदेश जाते हैं, अचानक से कामयाब होते हैं। इट मींस देयर राहु इज सपोर्टिंग देम। राहु इज अ फॉरेन कंट्री। राहु जो है विदेश को या एक अनकन्वेंशनल एनवायरनमेंट को भी दर्शाता है। तो राहु को विदेश के द्वारा, शैडोई फील्ड के द्वारा, इसके द्वारा आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं जितनी भी, वो सब राहु है, क्योंकि राहु को पॉइजन कहा है। जहर जो है राहु है। अब जितनी भी ड्रग्स हैं क्या है, ये सारा जहर है एक तरीके से, वो सारा राहु है। टोबैको क्या है, राहु है। जितने भी खराब राहु है तो ये लतें भी लग सकती हैं इंसान को। डेफिनेटली लग सकती, डेफिनेटली लग सकती है, डेफिनेटली। आप देखिए किसी का राहु आपको 2nd हाउस में अगर पीड़ित अवस्था में हुआ, 2nd हाउस किस चीज का है, हमारे खान पान का है। अगर वो पीड़ित अवस्था में हुआ तो आपको व्यक्ति जो है टोबैको या स्मोक या उस तरीके से करता हुआ मिलेगा, बट वहां उसका एफ्लिक्टेड होना जरूरी है। अगर बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेगी। करेक्ट। तो इस तरीके से हमें देखना है वो सारी चीजों को। लास्ट में सर, राहु के बारे में अगर कुछ और आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। देखिए, राहु को बस मैं ये कह सकता हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली थी, विष भी निकला था, ऐसा मानते हैं। तो विष जो है वो भगवान शिव ने जो है हलाल विष को ग्रहण किया था, तभी सृष्टि जो है वो बच पाई थी। तो ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम अपने शास्त्रों पे यकीन करने वाले लोग हैं, अपने गुरुओं की वाणी पर चलने वाले लोग हैं। तो उन सब का कहना है कि कुछ बूंदें जो हैं वो जब नीचे गिरी तो वो कुछ इंसेक्ट्स ने उनको स्वेलो कर लिया, जैसे स्नेक्स थे, रेप्टाइल्स थे, ये सब। तो जहर की कुछ बूंदें उनमें भी आ गई थी। तो हम ये कहते हैं कि आज के समय में जो ये रेप्टाइल्स घूमते हैं, इनके अंदर जो जहर है वो उसी समय के हलाहल का जहर है। तो इसलिए राहु को पॉइजन भी कहा है और राहु को स्नेक भी कहा है, सर्प भी राहु ही है। और आपने देखा होगा कि एक देवता हमारे ऐसे हैं जो बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में सर्प को आराम से लपेट के अपना रखते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं है। उनको कितने भी सारे सांप, बिच्छू, जहरीले जितनी भी चीजें हैं सब उनको देते हैं। और सिर्फ वही देवता ऐसे हैं जो उस हलाहल विष को, जो आज की डेट में गलत रिप्रेजेंटेशन होती है ना, ये तो स्मोक है, ये है, उसको गलत वो करके, लेकिन उस सृष्टि के बचाव के लिए उस संपूर्ण हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किए हुए जो महादेव है, उनसे अच्छा जो है राहु का उपाय कुछ नहीं है। इसलिए जब राहु की दशा आए, रुद्राभिषेक करो, या कुछ भी नहीं आपसे हो रहा तो चुपचाप डेली जाके शिवलिंग पर जल जो है वो भक्ति भाव से चढ़ा दो। आपको किसी चीज की जो प्रॉब्लम है वो नहीं। आज मैं चलो आपको एक उपाय बताता हूँ और अपने जीवन का सार बता रहा हूँ आपको, सार। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं फिर आपको बोलता हूँ कि मैंने अपना जो ज्योतिष किया है वो ऑब्जर्वर की भांति किया है। मैंने देखा है ज्योतिष को काम करते हुए, एक वो नहीं कि सिर्फ एक किताब ने जो ज्योतिष मेरे को समझाया वो मैंने किया। मेरे सामने ऐसे केसेस है, मैं साफ कहता हूँ, अगर आपका राहु कुंडली में कहीं भी आपको तंग कर रहा है, आपको 2 ही भक्ति जो है अच्छे से आप कर लिया आपने, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। एक आप शिव भक्ति कर सकते हैं, दूसरे आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि इसका भी एक उदाहरण है। एक ऐसा सर्प जिसने एक पूरे क्षेत्र को परेशान किया हुआ था, उस पे खड़े होके बड़े कंफर्टेबली जो है नृत्य करने का जो कला है वो भगवान श्री कृष्ण में है। और इसका एक एग्जाम्पल जीता जागता मैं आपको ये देता हूँ कि खुद मेरे एक बहुत ही मतलब जो प्रिय मित्र हैं, उनकी कुंडली में राहु पंचम भाव में था। राहु पंचम भाव में। अब ये जो
नृत्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था किस क्षेत्र में किया था, अगर आप मुझे बताएं तो? ब्रिज क्षेत्र में हुआ था, वृंदावन के समीप। अब उसका राहु जो है पंचम भाव में है। 14 साल उसको संतान नहीं हुई। 14 साल उसको संतान नहीं हुई। 15वें साल वो जाके ब्रज में बसा, वृंदावन में उसने वास किया, उसी साल उसको संतान हो गई। 1 साल उसका पूर्ण नहीं हुआ, उससे पहले उसको संतान हो गई। आज मैं ये बात लिखित रूप से आपको बोल देता हूँ, पैसा नहीं खर्च होगा, कुछ नहीं होगा। जिसका राहु नेगेटिव हाउसेस में चला गया 1, 5, 9 में या 4, 8, 12 में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात को, 1, 5, 9 में या 4, 8, 12 में, और वो व्यक्ति परेशान हो रहा है इस राहु से, यकीन मानिएगा वृंदावन से श्रेष्ठ स्थान उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। अगर उसका जीवन ना बदल जाए तो मैं बैठा हूं यहां पर स्वीकार करने के लिए कि मुझे कुछ नहीं आता। ये बात मैं कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं। और ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ उसका नहीं दिया, और बहुत से मेरे पास ऐसे वो हैं, एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट और बहुत प्रमाणित एग्जाम्पल जो है वो राहु का दिया है। इसलिए अगर आप इस जो कहते हैं इल्यूजन में है कि राहु को किसी उपाय से आप ठीक कर पाएंगे, तो बेटर है कि आप राहु को भक्ति के द्वारा या इन कार्यों के द्वारा ठीक करें, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है और प्रभावी भी है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और राहु पे मतलब बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा है, काफ़ी सारी हमने बातें कर ली, लोगों को एक आइडिया भी लगा होगा कि उनका राहु किस सिचुएशन में है, और अगर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको परेशानी दे रहा है तो सर ने बहुत अच्छे उपाय भी बताए हैं। बस मैं अपनी तरफ से यही ऐड ऑन करूँगी कि कोई भी उपाय या कोई भी भक्ति बिना सरेंडर के किए नहीं होती है। ईश्वर की भक्ति अगर आप इस डाउट में करें कि क्या पता लगेगी नहीं लगेगी, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, तो फिर वो डाउट भक्ति में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है। तो फुल्ली सरेंडर हो जाइए कृष्ण भक्ति में, महादेव की भक्ति में, या जिस भी इष्ट को ये मानते हैं उसकी भक्ति में। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, और राहु से बिल्कुल मत डरिएगा। अगली बार भी सर के साथ केतु पर भी स्पेशली बात करेंगे, शनि पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।